सर हेमराइड्स या बवासीर जो है सर ये होती क्यों है, ये क्यों ये बहुत कॉमन होती जा रही है, और ये क्या टॉयलेट ट्रेनिंग की कमी की वजह है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ज़रूरी टॉपिक है और बड़ा हिडन टॉपिक है। जिस तरह बड़ा हिडन, लोग बात ही नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, वो शर्म का एक एलिमेंट, बाकी सारी चीज़ें दीवारों पे लिखा होता है। जी सर। बसों में लोग वो चूरन सा बेच रहे होते हैं सर, ठीक है ना, 100 बीमारियों की जड़ और ये वो सारा कुछ। मैं कहता होता हूँ कि हेमरॉयड्स, जो जिन लोगों को हेमरॉयड्स होते हैं या जिन लोगों को पखाने वाली जगह पे कुछ बोके होते हैं या कभी ब्लीडिंग होती है, और फ्रेश ब्लड, इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, फ्रेश ब्लड, दिस इज़ फ्रेश ब्लड, उनको कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल। और जिस तरह आपने बात की टॉयलेट ट्रेनिंग की, तो दिस इज़ रिलेटेड विद टॉयलेट ट्रेनिंग। मैं ऐसे स्टार्ट ऐसे करता हूँ कि आप देख लें कि बच्चा है, उसने बच्चा पैदा होता है, जैसे निप्पल मुंह में डालेगा पोटी आ जाएगी, जैसे निप्पल मुंह में डालेगा। माएँ डॉक्टर के पास ले जाती हैं कि डॉक्टर साहब इसका पेट, ये तो बार बार पेट खराब हो गया। वो क्या करेंगे, अच्छा जी दवाई दे दो। अब एक्चुअली जैसी निप्पल उसने मुंह में डालना है, दैट इज़ अ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स सर, नेचुरल सर, ठीक है। और ये सारी उम्र जो है मॉडिफाई होता रहता है। अब बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया, 1 साल का हो गया, उसने फीडर पीना कम कर दिया, माँ का दूध पीना कम कर दिया, अब उसका टॉयलेट जो है वो, अब जब वो कुछ चीज़ खाएगा उसको साथ साथ आना शुरू हो जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रोटी भी शुरू कर देगा, बाकी चीज़ें भी शुरू कर देगा, और वो फिर दिन में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा या 3 दफ़ा स्टूल पास करेगा। अब टाइम आ गया उसके स्कूल जाने का। पहले तो घर में था, जैसे स्कूल आता था चला जाता था, अब वो स्कूल जा रहा है, अब उन्हें भी ऑफिस जाना है, उसने स्कूल जाना है, लेट उठा बच्चा, 1 मिनट में उसे तैयार किया है, तैयार करके तो जनाब उसको स्कूल भेज दिया, विदाउट कीपिंग इन व्यू कि जिसने बाथरूम भी जाना था, बाकी सारी चीज़ें थी। अब जब बच्चा अब स्कूल में भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है थोड़ी बहुत, बाज़ दफ़ा सर। घर वापस आया तो माँ ने एक ऑर्डर दिया है कि जाके पोटी कर, तो सवेर दी पोटी नहीं की थी, सो गो टू द बाथरूम एंड यूज़ द टॉयलेट। अब बच्चा तो ये समझेगा ना कि जी ये एक रिफ्लेक्स है, मैं जाऊँगा और वहाँ जाके जोर लगाऊंगा और पोटी आ जाएगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता जाता है सर। हम बताने की ज़रूरत ये है कि माँओं को इस चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि जब उन्हें पोटी आए उसने उस वक़्त करनी है, ये एक रिफ्लेक्स है, ठीक है सर। हाँ, अगर हम इसके अगेंस्ट करेंगे, यस, अगर हम इसके अगेंस्ट करेंगे तो हमें ज़ोर लगाना पड़ेगा। जब हम जोर लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एग्जांपल देता होता हूँ कोट की स्लीव की। जी सर। पुराने कोट्स की स्लीव्स जो है ना, आपने देखा होगा, वो गुजर गुजर के वो अस्तर जो है ना बाहर आया होता है सर। तो ये हेमोरॉयड की एग्जांपल इससे अलग नहीं है। सो हमारा इंटरनल मिकोजा जो है वो पुश करने से बाहर आ जाता है। कभी कभी वो मिकोजा थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल बाहर नहीं आता, सिर्फ ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वो रब करता है, हार्ड स्टूल से रब करता है, वो ब्लीड करता है, उसे कहते हैं 1st डिग्री हेमोरॉयड। 2nd डिग्री में ये होता है कि ये बाहर आता है और स्टूल पास होने के बाद वापस चला जाता है। 3rd डिग्री में ये क्या होता है कि जी ये बाहर ही रहता है। सो इट इज़ ऑल कि कितनी कॉन्स्टिपेशन रही है, कितना स्ट्रेन करते रहे हैं और कितना होता रहा। तीनों स्टेजेस में कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत जो है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, वो यही है कि जी टॉयलेट ट्रेनिंग। आप अगर आप अब भी इस एज ऑफ द 60 भी ये प्रॉब्लम है, आप बताना शुरू कर दें, बच्चों को भी करें, बड़ों को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आपने जोर नहीं लगाना करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो है ना वो सेट हो जाएगी, आपको टाइमिंग का अंदाज़ा हो जाएगा, और आपकी वो जो बवासीर आपको हुई है, सो कॉल्ड जो मिकोजा बाहर आया हुआ है या थोड़ा बहुत है, जो ब्लीडिंग हो रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी डेफिनेटली जो आपकी फूड हैबिट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सैलेड ज़्यादा लेना, रोटी खाना, फास्ट फूड रिलेटिवली कम लेना, तो ये चीज़ें हैं जो कि इसको जो है वो इम्प्रूव कर देती हैं अगर आपकी डाइटरी हैबिट बेहतर हो तो। रिफाइंड फूड जितना ज़्यादा होता जाएगा, इसीलिए वेस्ट में कोलोरेक्टल कैंसर जो है बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ भी है लेकिन रिलेटिवली कम है, ठीक है। तो स्टूल पास जो है करते हुए ज़ोर लगाना जो है वो वजह है हेमोरॉयड की। अब ठीक है, जब हेमोरॉयड बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो इससे ब्लीडिंग जब ज़्यादा होगी तो HB कम हो जाएगी, फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी।
ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर हम बात करें तो बड़े सिंपल से हैं। हल क्या है? बन गई है, बाहर है, ब्लड भी आ रहा है, ट्रीटमेंट उसका कोई डेफिनेटिव हल है? तो पहली बात टॉयलेट ट्रेनिंग। यकीन करें 60-70% लोगों को ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। ठीक है। और मौके भी बाहर आने कम हो जाएंगे अगर वो स्ट्रेन करना बंद कर दें। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर ब्लीडिंग बंद नहीं होती तो हमारे पास कुछ मेडिकेशंस हैं, हम वो यूज़ करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, कुछ वॉल को स्टेबलाइज करने के लिए हैं, वेसल्स को मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, वो अच्छी हैं, मतलब उसमें वो हेल्प करती हैं। लेकिन उसके साथ आपकी एहतियात, आपकी फाइबर डाइट, और थोड़ा बहुत कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो यू कैन यूज़ सम लैक्सेटिव्स लाइक बाद दफ़ा स्पोल वगैरह लोग ले लेते हैं, बाद दफ़ा कुछ और चीज़ें ले लेते हैं, उससे वो डेफिनेटली बेहतर हो जाती है। अगर वो नहीं हो रही होती तो हमारे पास जो मेजॉरिटी केसेस में वी डू हेमोरॉयड के अंदर, स्किन के अंदर हम मिकोजा में इंजेक्शन लगा देते हैं, कैमरा लेते हैं, वो डालते हैं और स्क्लेरोथेरेपी कर देते हैं। सस्ता सा ट्रीटमेंट है, ओपीडी बेसिस भी होता है, आप आएँ करवा के चले जाएं। उससे क्या होता है कि वो जो इंजेक्शन होता है वो इंजेक्शन आपकी वेन्स को थ्रोम्बोज कर देता है और वहाँ पर ब्लीडिंग जो है वो ये बेसिकली ब्लीडिंग के लिए होता है, ब्लीडिंग बंद। और हेमोरॉइड्स जब होते हैं तो पेन नहीं होती, तरह से पेन तब होगी जब हेमोरॉइड्स कॉम्प्लिकेट कर जाएंगे और थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। पेन होगी जब आपने स्टूल हार्ड पास किया और वहाँ एक जख्म हो जाता है, उसे हम फिशर कहते हैं, फिशर, ठीक है ना। या पेन कभी कभी होगी जब वहाँ फिस्टुला बन जाएगा। फिस्टुला एक और चीज़ है सर, वो जो कि आपकी हाइजीन बुरी होने की वजह से, सफाई ना होने की वजह से, बॉटम को शेव ना करने की वजह से सर बनता है और वो फिर और प्रॉब्लम है, उसमें पस बनती है, वो पेन करता है, ठीक है ना। तो इसलिए चीज़ें सारी मिलती जुलती हैं, नज़दीक है। अब फिस्टुला के भी मरीज़ हमें आके कहेंगे बवासीर है, फिशर का पेशेंट भी आके कहेगा बवासीर है, पायलोनीडल साइनस जो बाल अंदर चले जाते हैं उसका मरीज़ भी आके यही कहेगा बवासीर है। तो फिर थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाता है और मेजॉरिटी मरीज़ जो हैं वो इसे सेटल हो जाते हैं। दूसरी मोडालिटी है वो ये है कि हम छोटा सा बैंडिंग गन होती है, तो हम हेमोरॉयड को बैंड कर देते हैं, तो हेमोरॉयड के पीछे बैंड लग जाता है, वो अगला हेमोरॉयड गिर जाता है सर। वो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ट्रीटमेंट कंप्लीट है, बड़ी अच्छी है और ओपीडी बेसिस पे है। तीसरा ऑप्शन है कि बहुत बड़े हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, एचबी कम हो रही है, तो हम उसे एनेस्थीसिया देके उनको हम काट देते हैं। बाकी अब उसमें काफ़ी मोडालिटीज़ आ चुकी हैं, कुछ लोग लेज़र से भी करते हैं, बाकी चीज़ों से भी करते हैं, तो ट्रीटमेंट मिलती जुलती हर जगह यानी कि अब इसका साइंटिफिक इलाज है, आपको कोई देसी टोटके या उस तरह वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देसी टोटके आप यही करें कि आप अपनी डाइट इंप्रूव करें, डाइट ये इससे हिसाब से डाइट को देसी करें। जी जी, डाइट देसी करें, मतलब कि आपको सिंपल ये करना चाहिए कि कभी पखाने में जो है वो जोर नहीं लगाना चाहिए, स्ट्रेन करने में, डोंट स्ट्रेन, और उसकी सफाई जो है वो बाकायदगी से करनी चाहिए। और अगर बन जाए तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका इलाज मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।